नाजरीन, प्रोग्राम में वापस आ रहे हैं और मिलते हैं उस लड़की से जिसका नाम फ़रा है और इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं और कितनी सच्चाइयाँ छुपी हुई हैं जो कि मंजर आम पे आना बाकी है। जी फ़रा, क्या कर रही हैं आप? बैठ जाऊँ मैं आपके साथ? जी फ़रा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। क्या हुआ, लहजा ऐसे क्यों हो रहा है? रोए रो, अभी तो बात शुरू की है हमने। फिर रोना आता है अपनी ज़िंदगी पर। अच्छा, इधर देखो, इधर देखो, देखो आपके लिए आए हैं हम। यहाँ पे आने का मकसद आपको रुलाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, आपकी परेशानी का हल करना है। ठीक है, अपने बारे में कुछ बताओ। मेरी 10 साल की बेटी है और मुझे डिवोर्स हो गई है 2 मरतबा। यही बीमारी की वजह से कि मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। लेकिन अम्मा कह रही हैं शुरू में तो नहीं पढ़ते थे, शादी के बाद पढ़ने लगे। शादी के बाद से होने लगे हैं ये। जिस दिन मैं शादी होकर गई हूँ, कार में रुखसत हुई हूँ, उसी दिन ये तबीयत ख़राब हुई है। ऐसा कैसे? शादी से पहले नहीं? क्या टेंशन थी, क्या परेशानी थी जो माँ के घर से जाने के बाद हुई, या क्या ऐसा? कुछ भी ऐसा नहीं था, अचानक तबीयत ख़राब हुई है। और ससुराल वाले कहते आप लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं। पालदा ने मरी का कभी ऐसी हालत हुई नहीं है इनकी। तो ससुराल वालों ने इस वजह से डिवोर्स दे दी उन्होंने। कितना अरसा शादी रही आपकी? 1 साल रही है, 1 डेढ़ साल रही है। बच्ची मेरी 1.25 महीने नहा कर आई हूँ मैं, डिवोर्स हो चुकी थी फिर। मतलब नाजरीन, शादी हुई तो उसके बाद कोई खुशी नहीं देखी इसने। शादी के बाद मिर्गी के दौरे पड़ने लगे, एक परेशानी, 1.25 महीना नहाई, बच्ची गोद में थी, तो क्या बोलूँ मैं। उसी साल में मेरी, जब मैंने इद्दत पूरी करी अपनी, और इद्दत के बाद दूसरी शादी हुई मेरी। क्या क्या सोचती हो? बहुत छोटी उम्र में शादी हुई है तुम्हारी, 17 साल में, बच्ची गोद में थी। क्या फीलिंग थी, क्या उस वक्त जहन में चलता था तुम्हारे कि अब आगे क्या करना है, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? यही बच्ची का सोचती थी कि बच्ची के साथ क्या होगा, कि बच्ची ने वालिद की भी अपनी मोहब्बत नहीं देखी है। यही जहन में आती है बच्ची के साथ कि बच्ची अभी कहाँ है, मौजूद है घर में? बच्ची मौजूद है अंदर नानी के पास है अपनी। चलें बच्ची के पास, चलें। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फ़रा के साथ और फ़रा के साथ ये छोटी गुड़िया भी मौजूद है, इससे हम बात करेंगे। हाँ बेटा, क्या नाम है? हानिया। क्या नाम है? हानिया। पढ़ती हो आप? कौन सी क्लास में? 3। 3 में पढ़ती हो। फ़रा, आपकी शादी के फ़ौरन बाद मतलब ये बेबी गोद में थी, इसने तो वालिद को कभी ये सवाल नहीं करती, कुछ पूछती नहीं है? बोलती हैं क्या जवाब देती हो? कि मेरे पापा, ये सब बच्चे सब अपने बाप से प्यार से चिपटते हैं, पापा प्यार करते हैं। मेरे को तो पापा करते भी नहीं है। दूसरी शादी कितने अरसे बाद की? वो भी इद्दत मैंने पूरी 1 साल की थी है जब दूसरी शादी हुई थी। तो उस वक्त तो इसने दूसरे जो इसके वालिद थे उसको देखा होगा। जी उनको देखा है। वो शादी कितना अरसा रही? वो भी ज़्यादा अरसे नहीं रही है। मतलब मिर्गी के दौरे कंटिन्यू आपको पड़ते रहे उसके बाद? जी वहाँ भी उन्होंने कहा था कि मैं इलाज करवाऊँगा, फिर उन्होंने कुछ एक दवा की टाइम नहीं। मुझे बुखार भी चढ़ता था तो एक टाइम की दवा नहीं दिलाते थे। बच्ची मेरी छोटी थी, तो बच्ची को दूध तक नहीं ला के देते थे वो। बच्ची मेरी भूखी रहती थी। मुझे भी 15-15 दिन छोड़ छोड़ के चले जाते थे एक कमरे में। कहाँ? अपने बहन के घर चले जाते थे वो। अभी ये आप औरंगी टाउन में बैठी हैं, आप शादियों के कहाँ गई थी, किस एरिया में? पहले तो शिवलिंग टाउन में गई थी पहली शादी, उसके बाद कोरंगी में। जी हस्बैंड पढ़े लिखे थे? नहीं, दूसरे शॉप पढ़े लिखे नहीं थे वो। काम धंधा भी सही नहीं करते थे वो। बस ये बहन के घर से लेकर आ गए, रोटी खिला दिया बस। बस ये ज़िंदगी है? जी एक कमरे में रखते थे नीचे, बस कहीं जाओगी नहीं तो किसी से बातचीत नहीं करोगी। तो अभी जो आपकी तबीयत ख़राब होती है उसको आप क्या, मतलब क्या आपका ट्रीटमेंट जो चल रहा है उसका क्या आपका रिएक्शन है? आराम है आपकी तबीयत को, या क्या इस वक्त आपकी फीलिंग्स हैं कि नहीं, आप क्या कुछ कहना चाहती हैं? हम इस वक्त ऑन एयर हैं, आपको बहुत से लोग देख रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगी आप अपनी बीमारी को लेकर, क्या बोलना चाहेंगी? मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि मुझे सही होना है, मैं सही हो जाऊँ। दवाइयाँ से अल्लाह ताला मेरा पीछा छुड़वा देंगे। कि मेरी दवाइयाँ बहुत महंगी आती हैं, ये मैं एक दिन दवा नहीं खाऊंगी तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो आपको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो डॉक्टर ने क्या बताया कि ये इलाज कब तक चलेगा और ये मंथली इसके क्या एक्सपेंस है? डॉक्टर ने तो ये कहा है कि ये दवा आपकी ज़िंदगी भर की है। आप भले एक टाइम की रोटी नहीं खाएं,
तो ये दवा आपको ज़रूर खानी है, ये दवा की नाकानी करनी है। और दवाएं आपकी मंथली कितने की है? दवा तो मेरी बहुत महंगी है, हफ्ते की दवा मंगवाती हूँ, 700-800 की दवाई आ जाती है। महीने की नहीं मंगवाती, हफ्ते की जितनी गुंजाइश। नाजरीन आप ज़रा गौर कीजिएगा, इन्होंने किस लहजे में बोला कि दवाएं बहुत महंगी है। हफ्ते की दवाई 700-800 की आ जाती है, 700-800 इनके लिए बहुत बड़ी रकम है। तो आप समझ सकते हैं फिर ये ट्रीटमेंट के लिए क्या सोच सकती हैं? कुछ नहीं सोच सकती। जिसके लिए 700-800 की रकम बहुत बड़ी है, तो फिर तो वो बहुत वाकई बेचारगी के आलम में है ये लोग। इस लड़की से तो बात भी नहीं हो रही है। ज़ाहिर है तलाक कोई छोटा सानहा नहीं है। मैं खुद एक बहैसियत औरत के इस तकलीफ़ को समझ सकती हूँ कि अपनी इस तकलीफ़ को बताना आसान नहीं है। उसके साथ एक छोटी बच्ची का साथ है। बच्ची बाप को ढूंढती है, बाप की शफ़क़त से महरूम है। कोई आसाइश नहीं है, ना अच्छा पहनने को है, ना अच्छा खाने को है, ना अच्छा पढ़ने को है, ना खेल कूद है। बच्ची का बचपन तो मतलब नाज़रीन रुल गया। इन जाहिल लोगों में अगर बच्चियों को ब्याह दें तो फिर लड़कियों की ज़िंदगी रुल जाती है। मेरे इस प्रोग्राम से एक मैसेज मैं ज़रूर देना चाहूँगी कि माँओं के घर में बैठी हुई बेटियाँ फिर अच्छी हैं। जल्दबाजी नहीं करें, उनको ब्याहने में बहुत देखभाल के उनको आगे रुखसत करें, क्योंकि गलत हाथों में अगर चली जाती हैं तो फिर ये नताइज सामने आते हैं। फ़रा इतना परेशान मत हो आप। आपके पास अगर हम आए हैं तो इस प्रोग्राम को करने का मकसद आपके मसाइल का हल है। सही है, इंशाअल्लाह अल्लाह मसले का हल करेगा और जो हो सका हम भी करेंगे। देखने वाले नाजरीन से भी मेरी बहुत मौदबाना रिक्वेस्ट है कि आगे बढ़ें। नाजरीन, बड़ों के साथ बात करना तो फिर आसान होता है, वो मसाइल बताते हैं, रोते हैं। बच्चे तो समझ ही नहीं पाते उनके साथ हुआ क्या है और हो क्या रहा है। बेटा क्या खाने में क्या बहुत पसंद है? पुलाव। पुलाव। पिज़्ज़ा नहीं पसंद? पिज़्ज़ा खाया है? कभी नहीं खाया। आइसक्रीम खाइए। पसंद है? कौन सी वाली? ब्राउन फ्लेवर। ब्राउन फ्लेवर, चॉकलेट। अच्छा, डॉल्स हैं आपके पास? कौन सी? एक ही है खाली। अभी कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? 3। और बड़े होके क्या बनना है आप? डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगी? डॉक्टर बन के क्या सोचा है, क्या करना है आगे चल के? डॉक्टर बन के क्या करोगी? सबको इंजेक्शन लगाओगी? फिर अच्छा, अम्मा घूमने लेके जाती है? कहाँ? हम लोग कभी गार्डन चले जाते हैं, जोर से। कभी हम लोग कहीं गार्डन चले जाते हैं वॉक्स पे। और अलादीन गई हो कभी झूले झूलने? फरियाद लफ्ज़ कितना गहरा है। फरियाद बोलने में, सुनने में और महसूस करने में बहुत फ़र्क है। मेरे इस प्रोग्राम का नाम पता है फरियाद क्यों है? क्योंकि जो लोग खामोश रहते हैं मगर बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, उनकी जो फरियाद है वो बहुत दिल हिला देने वाली होती है। उन आवाज़ों को सामने लाना, उन चुप को तोड़ना हमारे प्रोग्राम का मकसद है। नाज़रीन, आज जिस फैमिली से मैं मिली हूँ, छोटे से एक कमरे की छोटी सी कहानी। अम्मा अपनी बेटी को लेके बहुत परेशान है। एक बेटा है, वो भी बेरोज़गार है, शौहर है नहीं। एक बेटा, एक बेटी और उसकी भी एक छोटी सी बच्ची। तलाक के बाद औरत की ज़िंदगी क्या होती है या आप लोग समझ सकते हैं। उसने तो अपनी ज़िंदगी में, फ़रा ने तो कोई खुशी नहीं देखी, बल्कि शादी के फ़ौरन बाद उसको मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। अपनी बीमारी से ही परेशान, छोटी बच्ची का साथ, गोद में 1.25 महीने की बच्ची। एक दफ़ा और ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ाए, एक और दफ़ा शादी हुई। फिर वही वादे हुए कि इलाज कराएंगे, ठीक हो जाओगी, अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। कोई वादा वफ़ा नहीं हुआ और दोबारा से तलाक लेके वो अपनी बूढ़ी माँ की दहलीज पे आके बैठ गई। कुछ तो करना है नाजरीन, कुछ तो करना है।
इनको कुछ तो ज़िंदगी के रंग देखने हैं अभी। बच्ची, छोटी बच्ची, उसको तो यही नहीं पता कि झूले क्या होते हैं, बहुत अच्छी बारबी डॉल क्या होती है, अच्छा चॉकलेट के अलावा भी कोई फ्लेवर है, बाप क्या होता है, बाप का साया क्या होता है, बच्ची को तो कुछ भी नहीं पता। कोई बड़ी डिमांड नहीं है, कोई हमारे बड़े इनसे वादे नहीं है। हाँ, जो कर सकेंगे बिल्कुल करेंगे और करेंगे इंशाल्लाह। इस लड़की की दवाएं मिर्गी के दौरे जिसको पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, 2,500-3 हज़ार के। 2,500-3 हज़ार इतनी बड़ी रकम नहीं है कि हम कर ना सकें। एक पूरी फैमिली का राशन इतना ज़्यादा नहीं है कि हम घर में राशन ना डलवा सकें, या एक छोटी बच्ची की तालीम इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है कि हम उसका ख़र्चा ना उठा सकें। तो नाज़रीन, मैं आपसे एक भरपूर ताउन की उम्मीद लिए अपने प्रोग्राम के अख्तिताम की जानिब बढ़ती हूँ। किसी नई फैमिली के साथ, किसी नई कहानी के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपनी मेज़बान कौसर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।